के बाद में अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने की तैयारी हो रही है और इस बात को लेकर जल्द ही घोषणा भी हो सकती है। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कि इस तरीके से यहाँ पर अगर एसआईआर कराया जाता है तो इनडायरेक्टली एनआरसी लागू किया जा रहा है। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये पूरी बात कही गई है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर एसआईआर लागू किया जाता है तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो किसी और राज्य में कभी नहीं मिला है। और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। तो बिहार में जहां एसआईआर हुआ और हमने देखा कि कैसे विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किए गए, कुछ ऐसा ही अब बंगाल में होता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि एसआईआर लागू होने के बाद में यहाँ पर भी जोरदार प्रदर्शन और विरोध टीएमसी के द्वारा देखने को मिलेगा। এসআইআর নামে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে, এগুলো তার প্রমাণ। আসাম গভর্নমেন্ট কি করে বাংলার সিটিজেনদের এনআরসির নোটিশ পাঠাতে পারেন? আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে এসআইআর এর কাজ শুরু হওয়ার আগে বিজেপির একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি কি করে বলেন যে 1.5 কোটি ভোটারকে বাদ দিতে হবে ইমিডিয়েট? তার মানে কি পার্টি অফিসে বসে পরিকল্পনা তৈরি করছে আর ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে স্ট্যাম্প মারবে? ममता बनर्जी से इससे अच्छा क्या कोई आशा कर सकते? इससे अच्छा कोई आशा भी नहीं करता। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, अमित शाह जी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा एसआईआर होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तय कर चुका है कि एसआईआर होगा और भारत में पहली बार एसआईआर हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1952 से एसआईआर शुरू हुआ। चलती ट्रेन में चढ़ने का क्या हुआ अंजाम और कहां पर जर्मन के बाद में अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने की तैयारी हो रही है और इस बात को लेकर जल्द ही घोषणा भी हो सकती है। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कि इस तरीके से यहाँ पर अगर एसआईआर कराया जाता है तो इनडायरेक्टली एनआरसी लागू किया जा रहा है। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये पूरी बात कही गई है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर एसआईआर लागू किया जाता है तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जो किसी और राज्य में कभी नहीं मिला है। और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। तो बिहार में जहां एसआईआर हुआ और हमने देखा कि कैसे विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किए गए, कुछ ऐसा ही अब बंगाल में होता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि एसआईआर लागू होने के बाद में यहाँ पर भी जोरदार प्रदर्शन और विरोध टीएमसी के द्वारा देखने को मिलेगा। এসআইআর এর নামে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে, এগুলো তার প্রমাণ। আসাম গভর্নমেন্ট কি করে বাংলার সিটিজেনদের এনআরসির নোটিশ পাঠাতে পারেন? আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে এসআইআর এর কাজ শুরু হওয়ার আগে বিজেপির একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি কি করে বলেন যে 1.5 কোটি ভোটারকে বাদ দিতে হবে ইমিডিয়েট? তার মানে কি পার্টি অফিসে বসে পরিকল্পনা তৈরি করছে আর ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে স্ট্যাম্প মারবে? ममता बनर्जी से इससे अच्छा क्या कोई आशा कर सकते? इससे अच्छा कोई आशा भी नहीं करता। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, अमित शाह जी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा एसआईआर होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तय कर चुका है कि एसआईआर होगा और भारत में पहली बार एसआईआर हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1952 से एसआईआर शुरू हुआ। चलती ट्रेन में चढ़ने का क्या हुआ अंजाम और कहां पर जर्मन